नमस्कार साथियों। आज यूजीसी नेट के लिए पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख से आने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और अभिलेख से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनके संदर्भ में चर्चा की जाएगी। तो अभिलेख पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे उस काल या प्राथमिक स्रोत है, इससे उस काल की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसीलिए यूजीसी नेट से निश्चित रूप से हर बार अभिलेख से प्रश्न अवश्य आते हैं। यदि हम प्रश्न पत्र का विश्लेषण करें तो जून 2015 के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में हम देखेंगे कि प्रश्न आया है कि यूरोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से मिलता है। फर्स्ट, बैक्टीरिया से, बी, इराक से, सी, ईरान से और डी, सीरिया से। और इसका सही उत्तर होगा ईरान से। इसी तरह जुलाई 2018 में अभिलेख से संबंधित प्रश्न है जिसे सम्मिलित करना है। एक तरफ अभिलेख का स्थान दिया है जूनागढ़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, जौगढ़ अभिलेख, महरौली अभिलेख, और दूसरे तरफ जो उससे संबंधित शासक हैं कुमारगुप्त, अशोक, रुद्रदामन, चंद्र, और इसे सम्मिलित करना है। और इस तरह अभिलेख से, और सबसे जो महत्वपूर्ण है अशोक के अभिलेख से प्रायः प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अभिलेख के अध्ययन के दौरान किस किस बातों की जानकारी हमें, किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभिलेख, इसे इंग्लिश में इसके अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। और एपिग्राफी के अंतर्गत विभिन्न तरह के अभिलेख का अध्ययन किया जाता है, जिसमें राजकीय अभिलेख, निजी अभिलेख, विदेशी अभिलेख, ये विभिन्न प्रकार के अभिलेख अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। राजकीय अभिलेख में शासक द्वारा जो आदेश के रूप में, प्रशस्ति के रूप में, अनुदान के रूप में जो दिया गया उल्लेख, राजकीय आदेश से जो उल्लेख है वो राजकीय अभिलेख है। कुछ निजी अभिलेख भी हैं जिससे जो अधिकांश बौद्ध मंदिरों और में प्राप्त होते हैं। और विदेशी अभिलेख भी कई सारे विदेशी अभिलेख हैं जो हमें बहुत व्यापक जानकारी, धर्म और समाज की बहुत ही व्यापक जानकारी हमें उससे प्राप्त होता है। एशिया माइनर में बुजगोई नामक स्थान से जो 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें आर्य के देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नात्स का वर्णन है। और इसके अलावा ईरानी शासक डेरियस प्रथम का, जिसे दारा प्रथम भी कहते हैं, उसका भी अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इस तरह विदेशी अभिलेख भी महत्वपूर्ण है। और अभिलेख में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह अशोक का अभिलेख है। इसके अलावा जो प्राचीन काल की जानकारी का जो यह महत्वपूर्ण स्रोत है, तो यह अशोक के अलावा विभिन्न शासकों की जानकारी हमें अभिलेख से मिलती है। वैसे अभिलेख लेखन की प्रथा मौर्य काल से प्रचलित हुई है। इसके बाद बहुत सारे शासकों ने अभिलेख जारी कर बहुत अपने शासन की व्यापक जानकारी दी। उसमें कलिंग शासक खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली लोह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी पाषाण स्तंभ लेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल प्रशस्ति, प्रतिहार नरेश महेर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति। इस तरह के जितने भी अभिलेख हैं यह प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अभिलेख के संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई वह जेम्स प्रिसेप के द्वारा, वह अशोक के अभिलेख से हमें
अभिलेख की व्यापक जानकारी प्राप्त होती है और अभिलेख से उनके शासन, उनके धार्मिक नीति आदि बातों की व्यापक जानकारी हमें अशोक के अभिलेख से मिलती है। अशोक के अभिलेख से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें अभिलेख की विशेषता, किस अभिलेख में किस चीज़ का उल्लेख है और अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उनसे भी संबंधित प्रश्न प्रायः अभिलेख से आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो अशोक के अभिलेख जो है वह अहरौरा से प्राप्त हुआ है, बहारपुर से प्राप्त हुआ है, वैरात से प्राप्त हुआ है, बराबर पहाड़ी गुफा से प्राप्त हुआ है, ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुआ है, दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपड़ा से प्राप्त हुआ है, धौली से प्राप्त हुआ है, गुर्जरा से प्राप्त हुआ है, कालसी से प्राप्त हुआ है, कंधार से प्राप्त हुआ है, जौगढ़ से, जितिंग रामेश्वरम से, गुर्जरा से, लौरिया नंदनगढ़ से, लौरिया अरेराज से, मास्की से, मनसेरा से, नीतूर से, इसके अलावा रामपुरवा से, रुकमंदेई से, रूपनाथ से, पिलुकगुंड से, रौजला मंदगिरी से, सासाराम से, सांची से, सारनाथ से, शाहनवाजगढ़ी से, सिद्धपुर से, सहगौरा से, सोपरा से, उदयगोलम से, येरागुड्डी से, क्योंकि अशोक का अभिलेख बहुत ही व्यापक है और इसके विषय में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें अशोक के विभिन्न अभिलेख, किस अभिलेख से किस बात की जानकारी मिलती है, इसका आपको व्यापक जानकारी प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद।